ये बोर्ड ऑफ पीस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव किया कि इस तरह का बोर्ड होना चाहिए जो कि गजा के मामले में आगे चीजों को चला सके, जंग बंदी हो सके, जो ट्रांजिशन है आगे जो एक पैलेस्टाइन की कोई बॉडी है वो इसको आगे एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम उसके पास जा सके। हुँ, अब ये है कि इसकी लीडरशिप आ गई है ट्रंप के पास। तो जो ट्रम्प है, अगर आप इस बोर्ड का देखें, इसका चार्टर देखें, तो ट्रम्प ने अपने आप को एक तरह से ताहयात ही इसका चेयरमैन बनाया हुआ है कि कोई उनको हटा नहीं सकता। यानी कि अनलेस के बोर्ड के जो तमाम मेंबर हैं, वो कोई यूनानिमसली ये फैसला करें कि ट्रम्प को अब छोड़ देना चाहिए। इवन कि वो जब प्रेसिडेंट ना भी रहे तो फिर भी उसने ही रहना है। यानी कि जो अभी इन्होंने इसका जो चार्टर वगैरह अपना ये तश्कील दी है। तो दूसरा ये है कि वो ट्रम्प के जो अज़ाइम है वो कोई गज़ा से भी आगे के हैं। वो इसको एक वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बॉडी के तौर पे इसको बनाना चाह रहा है। जिस पे यानी कि इन अ सेंस कि ये एक तरह से एक पैरेलल अदारे के तौर पे उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन के एक पैरेलल एक और अदारा एक कायम हो जाए। और फिर ये है कि उसमें उन लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। खुद भी वो ये पीस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ उसने खुद ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहा है, मोडोरो को कैप्चर करके लाया हुआ है। दूसरी तरफ से वो पुतिन को भी बुला रहा है जिसने यूक्रेन को इन्वेड किया हुआ है, यानी कि वो लोग जो कि जंग कर रहे हैं, बेसिकली उनको शामिल कर रहा हुँ, है। अब ये है कि पाकिस्तान की बात करते हैं। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान के हवाले से हम जो है यानी कि ओवरऑल हम काफ़ी कंसर्न्ड भी होते हैं गज़ा के हवाले से, और हम चाहते हैं कि उधर को मसले का हल हो, लेकिन ये है कि हम किसी तरह किसी भी कोई सॉल्यूशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। शायद इस खदशे के पेश नज़र के चीज़ें हमारे कंट्रोल से ही ना निकल जाएँ। लेकिन ये है कि जिन कंट्रीज़ के साथ मिलके मुशावरत के साथ हम फैसला करते हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। मसलन एक तो इसने मेन बोर्ड बनाया है ना ट्रम्प ने, जिसमें वो खुद भी है, मार्को रूबियो भी है, उसका वज़ीर ख़ारिजा है, टोनी ब्लेयर भी है, वो विटकॉफ भी है, हुँ, और एक और बिलियनर भी है, उसको पुतिन को भी बुला रहा है कि आप भी आ जाएँ। हुँ, एक एक दूसरा बोर्ड है, जो कि एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड फॉर गज़ा है। अच्छा, उसमें जो तुर्क वज़ीर ख़ारिजा है वो भी उसमें, यूएई के एक मिनिस्टर है उसका हिस्सा है। इसी तरह कतर के कोई एक एम्बेसडर हैं, उनको उसका हिस्सा बनाया गया है, जो कि स्पेसिफिकली एक गज़ा के हवाले से, जिस तरह मैंने बताया ना कि इसके अपने ग्लोबल एम्बिशन है, यानी कि वो इस बोर्ड को ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाह रहा है। हुँ, तो जो गज़ा की हद तक है, उसमें ये 3 ममालिक जिनका मैंने ज़िक्र किया, इनके लोग शामिल हैं। अच्छा, इस पर इसराइल को भी इतराज़ है। वो नहीं चाहते कि जो गज़ा के रिलेटेड बोर्ड है, उसमें तुर्की शामिल हो या उसमें कतर शामिल हो। अगर हम सारे इस तनाज़ुर में देखें, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जो है, एक तो मैं ये समझते नहीं कि उन्होंने कोई इंडिपेंडेंटली फ़ैसला किया होगा। उन्होंने इनकी मुशावरत के साथ फ़ैसला किया होगा, सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ, बिलख़ुसूस इन दोनों के साथ मुशावरत से फ़ैसला किया होगा। हुँ, दूसरी बात ये है कि अगर तुर्की वाले इनिशिएटिव का हिस्सा बने हैं, हुँ, तो वो भी चाहेंगे कि हमारे वोट इधर ज़्यादा हों और जो एक पावरफुल वॉइसेज़ हैं, वो हमारे साथ हों। तो ताकि अगर कुछ इस पे कोई एक मीनिंगफुल कोई प्रोग्रेस हो सके, तो हम जो है वो सारे मिलकर उसमें को रोल प्ले कर लें। तो इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इतना गलत फ़ैसला है, लेकिन हुँ, ट्रम्प जिस तरह की शख्सियत है, अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, वो तो लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा है कि जी आपने 1-1 बिलियन डॉलर देना है अगर आप चाहते हैं कि 3 साल के बाद भी ये आप बोर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे ये भी शक है कि ये बोर्ड 3 साल चलेगा भी या नहीं चलेगा, अच्छा, मुझे नहीं लगता है ऐसा चलेगा। लेकिन जहाँ तक गज़ा की बात है, हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि अगर मुसलमान ममालिक अगर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते, तो वो किसी न किसी फोरम का हिस्सा बन के तो कुछ अपनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उन्हें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हुँ।